प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दिन आपको ऑडियो भेजा गया था जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं तरंगाकर के बारे में बताया गया था। इसके बाद में हाइगेन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, जैसा कि हाइगेन ने बताया था कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन जो है तरंगों के रूप में होता है और ये तरंगे प्रकाश स्रोत के चारों ओर तरंगागर बनाती हैं, जिसे प्राथमिक तरंगागर कहते हैं। अब देखिए, मान लिया ऐसे बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलाकार तरंगागर बनता है। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत एस का गोलाकार तरंगागर बनाने के लिए इसको केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का चाप घुमा दें। जैसे ए बी चाप घुमाया तो चाप ए बी गोली तरंगागर का एक भाग है। इसे प्राथमिक तरंगागर का भाग कहेंगे। अब हाइगेन ने बताया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश का जो उत्सर्जन जो है तरंगों के रूप में होता है और उससे जो तरंगागर बनता है उसे प्राथमिक तरंगागर कहते हैं। तथा हाइगेन ने स्पष्ट किया, बताया कि प्राथमिक तरंगागर का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो प्राथमिक तरंगागर का ये जो चाप है, इस पर अनंत बिंदु होंगे तो अनंत प्रकाश स्रोत होंगे। हम 3 बिंदुओं पर विचार करते हैं, ये नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और चारों ओर तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे। ये तरंगिकाएं भी चारों ओर प्रकाश के वेग से संचरित होती है। इन तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। द्वितीय तरंगिकाओं से जो तरंगागर बनता है उसे द्वितीय तरंगागर कहते हैं। द्वितीय तरंगागर का निर्धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, इनको केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या के चाप घुमाते हैं। ये वर्त किसी भी त्रिज्या के वर्त बना लिए। ये द्वितीय तरंगिकाओं से बना होता है, इसे द्वितीयक तरंगागर कहते हैं। अब आगे की ओर इन वर्तों पर ये स्पर्शीय पृष्ठ खींचा गया। ये स्पर्शीय पृष्ठ जो होगा इसे अग्रदिशी को द्वितीय तरंगागर कहते हैं। इन वर्तों पर पीछे की ओर भी पृष्ठ बनता है, इसे पार्श्वदिशी के द्वितीय तरंगागर कहते हैं। परंतु हाइगेन के सिद्धांतानुसार ऊर्जा का संचरण केवल अग्र दिशा में होता है, इसलिए केवल अग्रदिशी को द्वितीयक तरंगागर का ही अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से हाइगेन ने स्पष्ट कर दिया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन तरंगागर के रूप में होता है। ये तरंगागर प्रकाश के वेग से गमन करता है, जिसे प्राथमिक तरंगागर कहते हैं। और प्राथमिक तरंगागर का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है और चारों ओर तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। इन तरंगिकाओं को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं और द्वितीय तरंगिकाओं से जो तरंगागर बनता है उसे द्वितीयक तरंगागर कहते हैं और केवल अग्रदिशी को द्वितीयक तरंगागर का ही अस्तित्व होता है। तो ये हाइगेन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक लेसन में जो आपको पढ़ाया गया है, नोट्स की जो फोटो है, फोटो प्रति आपको भेजी जा रही है, उसे आप रफ कॉपी में या नोटबुक में नोट कीजिए और याद कीजिए, ताकि आगामी जो टेस्ट वाली प्रक्रिया यदि ऑनलाइन होती है तो उसमें आपके लिए सहायक हो। धन्यवाद।